हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं गाइस, पर्सन ऑन योर माइंड, देयर लेट नाइट थॉट्स अबाउट यू। लाइक लेट नाइट वो आप लोगों के बारे में कैसा सोचते हैं, क्या उनके माइंड में होता है लेट नाइट आपको लेकर। So it's our collective energies. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings and consultation, you guys can contact me on my email और my Instagram. डिस्क्रिप्शन में दोनों डिटेल्स जो है मेरे हैंडल्स की मेंशन है, देख लीजिएगा। एंड अगर आप डिटेल लेना चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट करके डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। सो जनरल एनर्जी है, डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं ये जो भी पर्सन है उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। लेट नाइट वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं। आप भी डेफिनेटली उनके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचते होगे। सिचुएशन आप दोनों के बीच में चाहे जैसी भी चल रही है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, लेट नाइट थॉट्स, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, we have chariot, we have ace of wands, late night thoughts। इस टाइम दिख रहा है आपका ब्रेकअप चल रहा है, यस। और लेट नाइट ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज लेट नाइट एनर्जी दिख रही है, ये इंसान सोचते हैं आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं और सोचते हैं कि किस तरह से ये इंसान को अब आपकी तरफ फाइनली आगे बढ़ना है। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो अपनी अथॉरिटी में आके, अपनी पावर में आके दे रियली वांट टू मेक अ मूव, जो कि इनको लगता है या तो ये डिसीजन या फिर ये मूव काफ़ी बोल्ड हो सकता है, यस। जिसमें इनको लगता है कि काफ़ी इनको हिम्मत दिखाने की आपको ज़रूरत है, तभी जाके आपकी कोई नई बिगिनिंग जो है वो हो पाएगी इस पर्सन के साथ। या तो ये इंसान आपके कोई लीडर है या फिर आपके बॉस हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा पैशनेट इनको ना आपकी तरफ एक एनर्जी महसूस होती है लेट नाइट। ये सोचते हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं कि किस तरह से ये नई बिगिनिंग कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि इस इंसान को डिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, या तो इस इंसान ने आप लोगों को डेफिनेटली हर्ट किया, आपके साथ ब्रेकअप किया, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं आपकी दिल तरफ मूव लेने से। अदरवाइज़ ये सब पर्सन जो भी है ना वो लेट नाइट यही सोचते हैं कि इनको आपकी तरफ मूव लेना है, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस और ड्यू टू सम सिचुएशन, जैसे दिख रहा है मुझे यहाँ पे ना विद द 5 ऑफ कप्स, यहाँ तो इस इंसान ने आपको डिसअपॉइंट किया, जिसकी वजह से राइट नाउ ये इंसान सोचते हैं कि इनको काफ़ी रिग्रेट हो रहा है आपको छोड़ने का, आपके साथ बुरा करने का। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आगे मूव नहीं कर पा रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहे, आपको छोड़ने के बाद आगे बढ़ नहीं पा रहे, बट सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का। बिकॉज एक इस पर्सन की एनर्जी में मुझे दिख रहा है दे आर वेरी पॉजेसिव अबाउट यू। ये इंसान सोचते हैं कि हर हाल में इनको आपको पाना है, क्योंकि ये इंसान जो भी है वो किसी भी कीमत में आपको पाना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं। बिकॉज दिख रहा है दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजेसिव अबाउट यू, यस। ये आपके साथ आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये इंसान चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह से जो है ना ये इंसान हासिल कर पाएँ, उसी के लिए सोचते हैं कि इनको किस तरह से जो है ना वो मूव लेना है। आप लोगों के बीच में कुछ लोगों के या तो ट्रैवल इन्वॉल्व है, अदरवाइज़ ये इंसान वो हैं जो कि आप अपनी अथॉरिटी में आके, ठीक है, अपनी पावर पे जो पावर को लेकर ना अपनी पावर बेस्ड डिसीजन लेना चाह रहे हैं, यस। नंबर 4, 5, 7, 1 ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 17, 14, 15 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ये लेट नाइट सोचते हैं कि इनको किस तरह से चीज़ों को स्टेबल करना है, या किस तरह से ये इंसान जो भी है वो हर चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं विद कंसिस्टेंसी। Late night thoughts about you, person on your mind. We have 8 of Pentacles, and then we have Ace of Swords। यहाँ पे एसिस की एनर्जी, इट मीन्स कि ये जो भी इंसान है ये बिल्कुल आप लोगों के साथ एक नई शुरुआत तो करना ही करना चाहते हैं, जिसके लिए ये पर्सन सोचते हैं कि अगर एक नई बिगिनिंग करनी है, एक आपको अपना नया स्पार्क शो करना है, तो उसके लिए एक तरह से इस इंसान को आपसे कम्युनिकेशन भी करनी है। तो जो भी ये इंसान है ना ये बेसिकली सोच रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स भी शो करने का, एंड ऑल्सो ये दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना वो एक तरह से आपको अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन करना चाह रहे हैं, ट्रूथफुल।
बिकॉज़ यहाँ पे भी एक न्यू लाइफ की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है ये सोचते हैं आपके साथ एक नई लाइफ को स्टार्ट करने का, एक नई जर्नी आपके साथ अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। इस रिलेशन या इस कनेक्शन को किसी भी तरह से ये इंसान जो है ना वो इस तरह से मूव लेना चाह रहे हैं कि ये हर चीज़ को सक्सेसफुल बना पाएँ। बिकॉज़ ये इंसान सोचते हैं कि इनको इस रिश्ते पे काम किस तरह से करना है या फिर किस तरह से इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बना सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये इंसान अपनी डेडिकेशन, अपना हार्डवर्क, अपनी पोटेंशियल, अपना एक्शन शो करना चाह रहे हैं। डबल 1 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, अदरवाइज 11 नंबर इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। नंबर 18 की एनर्जी भी दिख रही है मुझे, वैसे मोस्टली मुझे भी 40+ की एनर्जी आ रही है। बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली थिंक और थॉट इसकी पर्सन की लेट नाइट की यही है कि इनको किस तरह से इस कनेक्शन को स्टेबल बनाना है, किस तरह से ये इंसान इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर किस तरह से सेव कर सकता है ये पर्सन, उसके बारे में ये सोचते हुए मुझे लेट नाइट दिख रहे हैं। यस, बिकॉज़ इनको लगता है कि या तो आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए इनको बहुत बोल्डली मूव लेना होगा, या फिर हो सकता है इस इंसान को शायद बहुत सी चीज़ों को छोड़ना है, पीछे छोड़ के कुछ लोगों को आना है आपकी तरफ, या कुछ सिचुएशन को छोड़ना है, या फिर हो सकता है इनको कुछ लोगों को छोड़ना हो। बट कुछ ना कुछ है ऐसा जो इनको लगता है कि किसी तरह से कुछ छोड़ेंगे तो ही आपके साथ रिश्ता जो है ना वो एक तरह से सक्सेसफुल बना पाएंगे या फिर ठीक कर पाएंगे। बिकॉज ऑब्वियसली इसे एसीज एनर्जी हैं, तो एसीज जो है वो न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है बिल्कुल एक फ्रेश जो है ना वो आपके साथ एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल अपनी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल जो है ना वो फीलिंग्स आपको बताना चाह रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं आपको बताने का। बिकॉज इनको लगता है कि आप कन्फेस करना, आपसे बिल्कुल क्लियर डायरेक्ट स्ट्रेट कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में ये इंसान सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपको खोने के बाद कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। दे आर डेफिनेटली फीलिंग डिसअपॉइंटेड, वेरी लॉस एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है ना वो चाहते हैं कि आपको हर हाल में वापस पाना चाह रहे हैं, और हर हाल में ये इंसान चाहते हैं कि आप उनको मिल जाओ। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर से ये पर्सन को लगता है कि इनको खुद जो है ना अपनी अथॉरिटी में आके, अपनी पावर में आके हर चीज़ के लिए खुद ही सब कुछ करना है। प्रैक्टिकल जो करना चाह रहे हैं ये पर्सन, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करना चाह रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है शायद अपनी ईगो की वजह से शायद आपके साथ चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाए, या फिर इनको लगता है कि आपके साथ जो भी कुछ इस टाइम चल रहा है वो इस इंसान की ईगो की वजह से सब कुछ ब्रेकअप हुआ है, ख़राब हुआ है, ख़त्म हुआ है। बट आपके बिना ये इंसान जो है ना नई चीज़ों को वेलकम नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स यहाँ बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 2 ऑफ कप्स की। ये सोचते हैं कि किस तरह से इनको आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, किस तरह से इस इंसान को हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपके साथ करनी है, किस तरह से इस इंसान को आपको कमिटमेंट देनी है, किस तरह से अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जो हैं उसको कन्फेस करना है आप लोगों के सामने। अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ये इंसान आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। सो दैट्स वाई ये पर्सन सोचते हैं लेट नाइट के जब ये आपके साथ अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को शेयर करेंगे तो डेफिनेटली बदले में आप भी इनके साथ अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को शेयर करोगे। तो ये आपकी तरफ से भी जो है ना वो जानना चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या फ़ील करते हो, आपकी फ़ीलिंग्स क्या हैं। बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान सोचते हैं अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को आप लोगों के सामने कन्फेस करने का, एक्सप्रेस करने का, एंड एट द सेम टाइम ये आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं आप लोगों के साथ इस कनेक्शन में, कि किस तरह से ये इंसान यूनियन करके या यूनिटी करके कमिटमेंट आपके साथ बना के आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में ये पर्सन जो है सोच रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर दिख रहा है कि ये नई बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं। बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट जो है ना वो दिख रहा है मुझे यहाँ पर। 21, 28, 27, 24, 25 ये मुझे एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है कुछ लोगों का। ज़ोडिक साइंस की बात करूं तो यहाँ पे जो दिख रहा है ज़ोडिक साइन वो एरिस, कैंसर, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। नाउ लेट्स सी लेट नाइट थॉट्स, बिकॉज कुछ ना कुछ है ये इंसान जिस चीज़ को लेकर। अच्छा, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है विद एम्परर एंड विद 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान जो भी है ना इन्होंने अपनी ईगो की वजह से मे भी बहुत सारे अपने इमोशंस जो हैं वो एक तरह से सप्रेस्ड किए हैं, या फिर अपने इमोशंस जो है ना वो आपको ओपनली नहीं एक्सप्रेस किए या ओपनली आपको नहीं बताए। यस, जो कि ये इंसान अब आपको जो है वो सोचते हैं कि बताने हैं। इनकी ईगो मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना या प्राइडफुल हैं, या ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, और अब इनको लगता है कि ईगो की वजह से ही ये सारी चीज़ें जो हैं आपके बीच में ख़राब हुई हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि इनकी ईगो इनको रिस्ट्रिक्ट कर रही थी आप लोगों से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने से, या फिर अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को आपको बताने से, जो कि शायद ये इसी वजह से बता नहीं पाए अपने ईगो की वजह से। तो अब ये इंसान जो भी है वो अपने ईगो या प्राइड को पीछे रख के
आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी ईगो या इनके प्राइड की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है ना वो रिग्रेट में है, और यही इनका ईगो प्राइड हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट भी किया है। एनी हाउ लेट्स सी। लेट नाइट थॉट्स पर्सन ऑन योर माइंड, लेट नाइट। वी हैव यंग, क्या यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ही बोल्डली अब ये सोचते हैं कि इनको करना है जो भी करना है, क्योंकि यहाँ पे फायर एनर्जी, इट्स अ वेरी पैशनेट एनर्जी। यहाँ पे भी एम्परर की एनर्जी और यांग की एनर्जी से दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना ये सोचते हैं कि इनको जो है ना डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आके अब आगे बढ़ना है, आपके साथ कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है या कुछ ना कुछ कोशिश करनी है, तो इनको ना एक मैस्कुलिन एनर्जी में आना पड़ेगा, बिकॉज दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है। येस वी हैव लेग अप, बट इसके लिए दे रियली थॉट के इनको जो है ना कहीं आपकी सपोर्ट की ज़रूरत भी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें इनको लगता है कि आप सपोर्ट तभी करोगे जब ये इंसान कोई ना कोई खुद इनिशिएट लेंगे। तो ये इनिशिएट लेने का जो है वो सोच रहे हैं, तभी ये इंसान जो है ना उनको लगता है कि आप भी तभी इनका साथ दोगे या आप भी इस इंसान को तभी सपोर्ट करोगे या एक सपोर्टिव बिहेवियर शो करोगे जब ये खुद अपनी तरफ से जो है इनिशिएट लेंगे या अपनी तरफ से पहले पहल करेंगे या अपनी तरफ से कोई कोशिश करेंगे, तभी ये पॉसिबल होगा। 111 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉग है, इट्स अ वेरी न्यू बिगिनिंग एनर्जी। एंजल नंबर है 34, एज भी दिख रही है, नंबर 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो 77 की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है इंपॉर्टेंट। एनी हाउ लेट्स सी। लेट नाइट थॉट्स पर्सन ऑन योर माइंड, लेट नाइट कैसा सोच रहे हैं आपको लेकर। वी हैव न्यू लाइफ, ये पहले भी कार्ड था मैंने आपको बताया। 39 कुछ लोगों का एज हो सकता है, नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, सो 30 प्लस भी कुछ लोगों का एज है। फ्लेक्सिबल एंड वी हैव नेवर एंडिंग स्टोरी, या राइट नाउ इस इंसान को लगता है ये कि ना इनको फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इनको लगता है कि इनके अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में जो है ना कहीं चीज़ों में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, या फिर किसी तरह से इनको लगता है कि इनको थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा, तभी जाके ये पर्सन जो है ना आपके साथ इस रिश्ते को दोबारा बना पाएंगे, या फिर अपनी दिल की बात कहनी है तो ये इनकी तभी कह पाएंगे जब ये इंसान जो अपने एक नेचर में, अपने बिहेवियर में या अपने एटीट्यूड में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएंगे, तभी हो पाएगा। क्योंकि इनको लगता है कि अभी भी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, हो सकता है इनको लगता है कि अभी टाइम है, या फिर ये जो इंसान है वो अभी टाइम का थोड़ा सा वेट कर रहे हैं सो दैट ये इस स्टोरी को दोबारा से स्टार्ट कर पाएँ, या फिर एक नई जो है ना वो अपनी लाइफ को आपके साथ स्टार्ट कर पाएँ, जिसके बारे में ये इंसान जो है ना वो लेट नाइट सोच रहे हैं। 37 भी यहाँ पे मुझे एज दिख रहा है कुछ लोगों का। अदरवाइज़ नंबर जो 10 है, 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगेन यहाँ पे एनर्जी जो दिख रही है वो 11 की भी दिख रही है मुझे। अदरवाइज़ 19 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ है। यस 10 जो है वो कंप्लीशन का ऑब्वियसली आपको पता है नंबर है। तो ये जो भी पर्सन है ना ये लेट नाइट सोचते हैं कि किस तरह से ये आपके साथ पैचअप कर सकते हैं, या फिर किस तरह से ये इंसान अपने आप को आपसे जोड़ सकते हैं, और आप दोनों जुड़ के ऑब्वियसली ये सोचते हैं कि कंप्लीट हो जाओगे या फिर एक तरह से आपकी कंप्लीशन हो जाएगी। तो यूनिटी किस तरह से हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, या किस तरह से करनी है इनको, उसी के बारे में ये इंसान जो है ना वो मुझे सोचते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये एक नई जो है ना वो लाइफ आपके साथ ही स्टार्ट करना चाहते हैं, एक लव लाइफ, एक रोमांटिक जो लाइफ है ना वो आपके साथ ये इंसान स्टार्ट करने का सोच रहा है। वट एवर मेल और फीमेल, मैं यहाँ पे ऑब्वियसली की जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ही और शी वट एवर। सी टॉप ऑफ द डेक ये इनकी एनर्जी है। ये इंसान जो भी है इनको लगता है कि आपके बिना ये पर्सन इनकम्प्लीट है, और आप दोनों जो हो कहीं ना कहीं इनको लगता है यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। तो यहाँ पे आप दोनों का एक होना भी डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब इनको लगता है कि ये इंसान मैस्कुलिन एनर्जी अपनी शो करेंगे, तभी आपकी तरफ से फेमिनिन एनर्जी शो होगी। जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल मोस्टली जो फीमेल हैं वो ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हो गई हैं, और मैस्कुलिन जो हैं वो ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में हो गए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनको लगता है कि अगर ये मैस्कुलिन अपनी एनर्जी शो करेंगे तभी आप फेमिनिन अपनी एनर्जी शो करोगे। ये इंसान अगर कोई एक्शन लेंगे या फिर अपनी पावर शो करेंगे, इनिशिएट लेंगे, तभी आपकी तरफ से फीलिंग्स, इमोशंस शो किए जाएंगे, या फिर आप किसी तरह से इस सारी सिचुएशन को सेंसिटिविटी के साथ देखोगे, या फिर आप अपनी एनर्जी भी इनको एक गिविंग शो करोगे जब ये इंसान आपको अपनी तरफ से देंगे। तभी ये जो भी इन पर्सन है ना ये लेट नाइट सोचते हैं कि आपके बीच में इक्वल गिव एंड टेक हो पाएगा, या फिर किसी तरह से आप दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल हो पाओगे। बट यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी में जो है, या फिर जो मैस्कुलिन है, डिवाइन मैस्कुलिन, उसको अपने आप दिखाना पड़ेगा। लाइक स्पेशली जो मेल फिगर है उनको अपनी तरफ से कोशिश पहले करनी पड़ेगी, फिर फेमिनिन जो है अपनी तरफ से कोई जो है रेसिप्रोकेट करेगी अपनी कोशिश या अपनी तरफ से सब कुछ। यस तभी ये जो है ना हर चीज़ बैलेंस हो पाएगी।
बट ये जो भी है ना पर्सन आपके, ये सोचते यही हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हो, तो आप दोनों का एक दूसरे के साथ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आप दोनों का एक दूसरे के साथ जुड़ना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आपका एक दूसरे के साथ नहीं हुआ पैचअप, या फिर एक तरह से एक आप यूनियन नहीं हुआ, तभी इनको लगता है कि अभी स्टोरी जो है आपकी ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, ये भी कहानी अभी बाकी है। यस, पिक्चर अभी बाकी है। नंबर 2 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो 22 भी एज है, डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 22 मास्टर नंबर इज़ इंपॉर्टेंट, सब बैलेंस नंबर। तो ये जो भी आपके पर्सन है ये डेफिनेटली सोचते हैं कि किस तरह से हर चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ जब जुड़ोगे बैलेंस, तभी सब कुछ हो पाएगा। लेट्स सी लेट नाइट थॉट्स, पर्सन ऑन योर माइंड, लेट नाइट थॉट्स। We have fragment energy. नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ है। वी हैव न्यू बिगनिंग। अच्छा, यहाँ पे न्यू एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिख रही है। जैसे आपको पता है यहाँ पे एसिस की एनर्जी भी है, एंड यहाँ पे भी नई चीज़ों को स्टार्ट करने की बात की जा रही है। तो ये जो भी आपके ऑब्वियसली पर्सन है, ये लेट नाइट यही सोचते हैं कि किस तरह से ये नई बिगनिंग कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी आप देख सकते हो इट्स अ किट। तो कहीं ना कहीं आपके साथ अपनी एक नई लाइफ की जर्नी को, एक नया इस कनेक्शन को स्टार्ट करके आपके साथ आगे जो है ना वो प्लानिंग करना चाह रहे हैं एक फैमिली बनाने की। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर कुछ लोग हो सकते हैं ऑलरेडी मैरिड हो, तो वो ऑब्वियसली अपने बच्चों को चाहते हैं, या फिर अपने बच्चे को चाहते हैं, या फिर हो सकता है आपकी मैरिज हो चुकी है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी आप लोग आपस में इतने क्लोज नहीं हुए कि किसी तरह से लाइक आप आगे जो है फैमिली प्लानिंग कर पाओ। तो कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं शायद फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली आप लोगों के अगर बच्चे हैं ऑलरेडी तो अपने बच्चों के साथ वो मिलना चाह रहे हैं, और एक दोबारा से नई जो है आपकी इस मैरिज लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ जो यहाँ पे सिंगल हैं वो इंसान नई बिगनिंग आपके साथ करके फैमिली बनाना चाहते हैं, बिकॉज दे रियली थिंक एंड थॉट के इनको आगे बढ़ना है आपकी तरफ, और अपनी लाइफ को आगे एक तरह से ना नया स्टार्ट करना है। बट यहाँ पे दिख रहा है इनको लगता है कि इनकी लाइफ में मिसिंग जो पीस है वो आप लोग हो। ठीक है, तो जब तक आप लोगों के साथ नई बिगनिंग नहीं हो पाएगी, तब तक इनको लगता है कि ये इंसान एक तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, एंड सेकंड थिंग ये इंसान आपको याद करते रहेंगे, बिकॉज ये एक नया एक्सपीरियंस आपके साथ इस कनेक्शन का करना चाह रहे हैं। बिकॉज ये इंसान वो है जिनको लगता है कि ये इंसान फिज़िकली तो हर जगह पे प्रेजेंट हैं, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है एक तरह से इमोशनली, या फिर एक तरह से ये इंसान जो सोल से है ना, वो इनको लगता है ये किसी भी तरह से कहीं पे प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि इनका दिल जो है ना वो कहीं ना कहीं आप लोगों से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये अपने आप को हमेशा अधूरा सा सोचते हैं कि हर चीज़ इनको अधूरी अधूरी सी लगती है, एक इनकम्प्लीट होता है ना, वैसे इनको एनर्जी जो है ना ये सोचते हैं हर जगह महसूस होती है। दैट्स वाई ये सोचते हैं कि इनको आपके साथ अब नई बिगनिंग करनी है, सो दैट ये कंप्लीट हो पाएँ। इनकी मिसिंग पजल आप हो, तो आप आओगे, इनकी लाइफ में फिट होगे, तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। या फिर ये इंसान जो है अपने आप को कंप्लीट जो है ना वो फील करना स्टार्ट कर देंगे। बट यहाँ पे दिख रहा है कि ये सोचते हैं कि इनको अपनी फीलिंग्स और इमोशंस आपके साथ शेयर करने हैं, सो दैट आपके दिल की बात भी सुने, आपके दिल में जो है आप भी इनको बोलो, ये भी बोलें, जिसके लिए यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। दे दिस पर्सन हैव अ वेरी हैव अ ट्रस्ट, यहाँ पे दिख रहा है, या तो एक पॉजिटिवली ट्रस्ट रखा हुआ है इस इंसान ने, या फिर ये जो भी आपके ये पर्सन है ना ये सोचते हैं कि हर चीज़ पॉजिटिव सोचेंगे, या फिर पॉजिटिविटी की नज़र से देखेंगे तो हर चीज़ इनको पॉजिटिव ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेक्रेट टेम्पल की एनर्जी, इनको लगता है कि आपके साथ एक स्पिरिचुअल रिश्ता है इस इंसान का। दैट्स वाई कुछ लोग हो सकता है, शायद हो सकता है ये भी ये बहुत ज़्यादा इनका जो भी कल्चर है ये उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मंदिर जाना, मस्जिद जाना, चर्च जाना, ये वो सब कुछ कर रहे हैं, सो दैट किसी भी तरह से आपके साथ ये जो सोच रहे हैं नई बिगनिंग करने का वो चीज़ें पॉसिबल हो सकें। यस, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है जैसे एक सन की एनर्जी है, जैसे सनराइज़ हो रहा है, तो वो दिख रहा है यहाँ पे। ये सोचते हैं कि इनको अपनी लाइफ में जो है वो किसी तरह से पॉजिटिव रहना है, तभी चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो पाएंगी, या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो पाएंगी। बट यहाँ पे दिख रहा है विद द सेक्रेट टेम्पल ये कोशिश कर रहे हैं, इनको लगता है कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है आपके साथ, एंड इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। दैट्स वाई ये अपने आप को आपसे कनेक्ट करने के लिए हर तरह से दिख रहा है। जैसे यहाँ तो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, या फिर इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान को अपने आप को स्पिरिचुअलिटी पे
कनेक्ट करना है या फिर उस चीज़ों पे फोकस करना है सो दैट जल्द से जल्द जो है आपके साथ इनकी बिगनिंग हो पाए। बट कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं या तो आपके बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है, यस, और मे भी ये इंसान ट्रैवल करके आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग पे कि आप कुछ लोगों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है, बिकॉज ये इंसान जो भी है इनको आपसे ट्रू लव है। एंड ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना ये आपको ट्रू लव करना भी चाहते हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, और जितना भी आपके बीच में डिस्टेंस है, ट्रैवल है, उसको रिमूव करके आपके सामने आप कन्फेस करना चाह रहे हैं अपने ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो उसी को करने का सोच रहे हैं यहाँ पे, जिसके लिए इनको लगता है कि आपके बीच में डिस्टेंस है, ट्रैवल है, तो इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी बात दिख रहा है कि इंसान जो ट्रैवल है वो आपसे मिलने के लिए करना चाह रहे हैं। नंबर 5, 4, यहाँ पे वन नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 111 इंपॉर्टेंट है, 11 इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। एंड आप दोनों में से सेम आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 11 भी हो सकती है, अदरवाइज़ यहाँ पे जो है 5 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यस। सो 20+, 30+, 40+ ये मुझे एनर्जी दिख रही है। एज की अगर मैं बात करूँ, एज या डेट ऑफ बर्थ, ऑब्वियसली डेट ऑफ बर्थ 20+ है और एज जो है वो मुझे 30+, 20+ या 40+ की दिख रही है। बट ये बहरहाल जो भी है, ये इंसान जो भी हैं वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं और आप अपने सच्चे प्यार को प्रूव करने के लिए ये सोचते हैं कि इनको आपकी तरफ आना है पॉजिटिविटी के साथ, और ट्रैवल जो है वो करके इस इंसान को किसी भी तरह से आपके साथ अपने आप को जोड़ना है सो दैट ये कंप्लीट फील कर सकें खुद को, ठीक है। जो इनकी ज़िंदगी में कमियां हैं वो इनको लगता है कि आपके करीब आने से, आपके साथ एक होके वो सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।